नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके लिए एनसीईआरटी में कोई अलग से हेडिंग नहीं दे रखी है, लेकिन पेज नंबर 48 पर एक सवाल है और साथ ही साथ पेज नंबर 49 पर भी है जहां पे 3.5 फ्री फॉल लिखा हुआ है और पेज नंबर 50, पेज नंबर 51। ठीक, इस पर सवाल एक तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का, वो तो हम लोग कर चुके हैं। ठीक, ये कुछ सवाल हैं जिनको मोशन अंडर ग्रेविटी से ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और जो आप न्यूमेरिकल जब नीट एग्जाम का देखेंगे तो उससे भी पता चलता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी के ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम लोग इसको अलग हेडिंग बनाकर पढ़ लेंगे। ठीक, अब वो पार्ट पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है और एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ उतना सा हिसाब। ठीक, तो इसमें केसेस बनते हैं, एक एक करके इसको डिस्कस किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये क्या है? एक एग्जाम मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है? कहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। और हम क्या डिस्कस करेंगे लेक्चर में? इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो चैप्टर चल रहा है वही। तो इसका मतलब हम ये डिस्कस करेंगे कि यानी ये पार्टिकल है और यहां से फेंका गया और ये जाता है वापस, जाता है ऊपर की तरफ और ये वापस नीचे आता है, यानी इसी पाथ पर जाता है, इसी पाथ पर वापस आता है। हम ये डिस्कस करेंगे, है ना। ये वाला नहीं, ये वाला कि यानी ये यहां से गया, यहां से ये दूसरा हो जाता है। मोशन अंडर ग्रेविटी 2 डायमेंशन। हम क्या डिस्कस करेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी इन 1 डायमेंशन। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कुछ बातें। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी इन स्ट्रेट लाइन, यानी 1 डायमेंशन मोशन, जहां पे हमें पता है ये क्या होता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो जी की वैल्यू है वो पार्टिकल के आने जाने से नहीं बदलती। जैसे कार में क्या था कि हम एक्सेलरेशन अपने मन से बढ़ा घटा रहे हैं, लेकिन जब भी हम पढ़ रहे हैं वो डेली लाइफ वाली बात नहीं है। जब भी हम सवालों में पढ़ रहे हैं हम ये मानकर चल रहे हैं हमेशा से ही, जब भी कोई जो इक्वेशंस डिस्कस हो रही है उसमें v इक्वल टू यू और स्क्वायर प्लस एटी, जब भी हम बात कर रहे हैं कि यहां पर ये हम पहले से ही ले रहे हैं कि ये कांस्टेंट, ये पूरे मोशन के दौरान हमें नहीं बदलना है बीच में कहीं पे। ठीक, अगर बदल रहा है तो कांस्टेंट नहीं है, फिर वो क्या हो जाएगा? उसके लिए कैलकुलस इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके हमें सवालों को सॉल्व करना होता है। इतनी बातें हम लोग समझ चुके हैं पहले से ही। अब आ जाइए, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो इक्वेशंस थी सारी की सारी वही रहेंगी, बस जहां पे ए है वहां पर हम क्या यूज करेंगे? जी, यानी v इज इक्वल टू यू और उसका प्लस माइनस जी टी। अब यहां प्लस माइनस का क्या चक्कर है इसको भी अभी सोच लेते हैं, हम लोग देख लेंगे क्या। ठीक ना। दूसरा h इज इक्वल टू यू टी और प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और उसका प्लस माइनस 2gh। ठीक, ये तीन इक्वेशन वही जो शुरुआत की थी उन्हीं से ये भी है, बस वहां एक्सेलरेशन था, a से डिनोट किया जाता था और यहां g है। ठीक, g की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, वहां a की वैल्यू हमें दिया जाता था या हमसे पूछा जाता था, यहां ऐसा कुछ है नहीं। ठीक ना। चलिए नोट, अब एक नोट लिखिए। नोट, अपने सवालों के लिए हम g क्या लेंगे, है ना, यानी साइन ऑफ g। जो g का साइन है उसके लिए क्या बात होगी? तो नंबर एक, अगर जो मोशन है ठीक टुवर्ड्स ग्रेविटी है, किधर की तरफ? टुवर्ड्स ग्रेविटी। ये किसके लिए हम कर रहे हैं? ग्राफ के लिए नहीं, इन न्यूमेरिकल, जो भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस डिस्कस होंगे उसके लिए है। ठीक है ना, इन न्यूमेरिकल्स। ठीक, सवालों में ऐसा हम करेंगे। मोशन टुवर्ड्स ग्रेविटी है तो हम क्या कहेंगे? जी क्या लेना होगा? हमें पॉजिटिव लेना होगा, जी हम पॉजिटिव लेंगे। दूसरा, अगर यही मोशन अगेंस्ट या अवे फ्रॉम ग्रेविटी हो रहा होगा तो हम क्या कह देंगे? जी निगेटिव यूज करेंगे। याद रखिएगा जी का सिर्फ साइन, जी का मतलब ये डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव, कि मतलब अब जो मोशन है वो अपवर्ड है और इस वाले केस में अपवर्ड मोशन है, इस वाले केस में डाउनवर्ड मोशन है। ये नहीं कि आप नंबर सिस्टम पे ले जाकर इसको जीरो, इधर की तरफ 9.8 जो कि प्लस है और इधर की तरफ माइनस का 9.8 जो कि, ये गलत हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, ये दिक्कत करेगा। आप समझ रहे हैं बात को? हमें सिर्फ इक्वेशंस में यूज करना है, ये नहीं कि कहीं पर आ गया तो आंसर में लगा दिया जबरदस्ती, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अभी हम समझेंगे क्या है मामला। ठीक है, यानी ये क्या है? सिर्फ डायरेक्शंस को इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव क्या इंडिकेट करेगा? सिर्फ डायरेक्शन को, कि अब डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स ग्रेविटी है, अब डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू ग्रेविटी है। ठीक, इतनी बातें एकदम क्लियर हो चुकी। और एक बात आप पिछले लेक्चर के लिए नोट कर लीजिए। नोट,
जैसे मान लीजिए अगर आपको सवालों में ये आता है ना कि जैसे एग्जांपल था हमारे पास, एक इक्वेशन थी v इज इक्वल टू u प्लस at। अब a की वैल्यू कब माइनस रखे कब निगेटिव रखे, इसमें भी दिक्कत तो आएगी, काहे नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो इसके लिए लिख लीजिए नंबर 1, यदि सवालों में a पूछा जाए या रिटार्डेशन या वो एक्सेलरेशन जो भी हो, ठीक है ना, लिखिए यदि क्वेश्चंस में, है ना, यदि क्वेश्चंस में क्या हो, एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ठीक ना, रिटार्डेशन क्या हो पूछा जाए, डी एक्सेलरेशन पूछा जाए, एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन पूछा जाए आपसे, तो आप पॉजिटिव यूज करेंगे, तब आप क्या रखेंगे, ए पॉजिटिव यूज करेंगे। अगर दिया हुआ हो और कुछ और पूछा जाए, है ना, नंबर 2, यदि क्वेश्चन में क्या दिया हो, याद रखिए एक्सेलरेशन नहीं, अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसकी हम बात करेंगे, केवल रिटार्डेशन कह लीजिए या इसी को क्या कह लीजिए, डिसेलरेशन कह लीजिए, ठीक है। ये दिया हुआ हो, आपको क्या हो, दिया हो, आपको पहले से गिवन हो, जैसे उन्होंने कहा कि जो डिसेलरेट कर रही है कार वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिसेलरेट हो रही है, इसका मतलब हमें पहले से डिसेलरेशन पता है, ठीक है, डिसेलरेशन पता है यानी रिटार्डेशन पता है, तब हम वहां अपने इक्वेशन में क्या यूज करेंगे, ए की जगह माइनस की, ठीक है ना, तो हमें क्या होगा, तब हम क्या लेंगे, ए नेगेटिव यूज करेंगे, और इसके अलावा दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे तो हमें अच्छा रहेगा और सवाल तुरंत लग भी जाएंगे, ठीक है। तो इन बातों को आप नोट कर लीजिए, ये इक्वेशंस हो गई और इसमें साइन का क्या लेना देना है ये भी पता चल गया, ठीक। और ये जो पिछले लेक्चर के लिए है कहीं पर जाकर पेज में लिख लीजिए, आराम से इसको लिखिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, अब केस 1 पढ़ते हैं कि क्या अब हमें सीखना है, ठीक। इतनी बातें नोट करिए तुरंत। चलिए अब आगे चलते हैं, केस 1, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, ठीक है ना, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है यहां पर, ठीक। जैसे इस तरीके से इसको बना लीजिए और बड़े आराम से इसके बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं और बिल्कुल आराम से करना होता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है और अर्थ से यानी किसी सरफेस से, सिंपली जिसको हम अर्थ सरफेस मानते हैं ग्राउंड से, और ये इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर की तरफ फेंक दिया गया, ये कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई गेंद इस u वेलोसिटी से फेंक दी गई ऊपर की तरफ, अपवर्ड, ठीक। चलिए जब ये अपवर्ड फेंक दी गई है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, और कब तक ऊपर जाता रहेगा, जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, यानी इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि इसकी तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे जो कि डाउनवर्ड है, और ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी को डाउन कर देगा, यानी जीरो कर देगा, ठीक है ना, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। अब फिर ये वापस इसी पाथ पर, और इस पाथ को हम लोग थोड़ा सा इधर दिखा लेंगे, वापस ये इधर आ जाएगा, और यहां फिर वो क्या करेगा, एक वेलोसिटी v से टकराएगा जाके इस ग्राउंड से। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, और ये आपको पता चल रहा है कि यानी यहां से यहां तक गया तो इसका मतलब वो कुछ हाइट तक चला गया, ठीक, हाइट तक वो चला गया, h मान लेते वो कितनी हाइट तक गया, h। हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता है u है, और ये पता, और इसके अलावा कुछ बातें हमें बिल्कुल नहीं पता, और सारी बातें हमें निकालनी। पहली बात, जब वो u से फेंका गया, यानी कौन सी वेलोसिटी से, u से, और u से वो थ्रो किया गया है ना, लिखा है ना थ्रोन अपवर्ड, यानी फेंका गया, तो इसका मतलब यानी यहां से लेके यहां तक गया, यहां से वापस आ गया। तो नंबर 1 सवाल आता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से यहां जाने में और वह प्लस वापस आने में उसे कितना टाइम लगेगा, जबकि हमारे पास सिर्फ u पता है, और अब ये भी पता है कि g है, g तो हमें पता है ऑलरेडी पहले से ही कि मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें g की वैल्यू भी पता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, इस फार्मूले को अभी हमें प्रूव भी करना है, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ठीक। मान लेते हैं वो t है, और t जो आएगा वो हो जाता है 2u/g, और इसमें दो पार्ट बनता है, एक टाइम ऑफ असेंडिंग, यानी टाइम ऑफ असेंडिंग ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक, जिसको हम t1 मान लें, वो कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ असेंडिंग वो t1 हो जाता है u/g, और उसका डिसेंडिंग जो नीचे आने वाला टाइम है, टाइम ऑफ डिसेंडिंग, वो हो जाता है t2, और वो होता है भैया u/g, तभी ये दोनों मिलके u/g, तभी ये दोनों मिलके हो जाते हैं 2u/g। अब ये दोनों को अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे कैसे। चलिए अब आती बात दूसरा ये कि यानी
ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेन कर लेगा, यानी यू वेलोसिटी से अगर ये फेंका गया तो कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक, तो हाइट यानी इसको मैक्सिमम कह लीजिए, कोई फर्क नहीं है हाइट या मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट जो कि h वो कितना हो जाता है, h u स्क्वायर बाई 2g, फॉर्मूला आता है इसका u स्क्वायर बाई 2g, याद रहेगा सब। यानी हाइट u स्क्वायर बाई 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई g। ये देखिए टाइम t, t से 2u बाई g, टाइम t, t से 2u बाई g, 2u बाई g, 2u बाई g, h u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g, हाइट वाले में स्क्वायर रहेगा, यस u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g, वेरी गुड। चलिए नंबर 3, फॉर्मूला मेन है, प्रूफ कर लेंगे, लेकिन वो प्रूफ हम लोग याद थोड़ी रखेंगे, केवल ये देख लेंगे कैसे कैसे होता है। नंबर 3, जो ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक है v, यानी इसको लिख लीजिए यहां पे, बात को समझिए। वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब टकराने वाली, किससे टकराएगा, ये हो जाता है v इज इक्वल टू रूट में 2gh, ठीक, रूट 2gh। और कमाल की बात है कि ये बताता है कि u जो है माइनस यू के बराबर होता है। ठीक, इसको भी प्रूफ करना है, कैसे, आखिर कैसे आएगा ना दिमाग में, आखिर कैसे सब हो रहा है। इतनी बातें आपको याद रखना है। यानी स्ट्राइक वाली वेलोसिटी कितनी है, x, जो कि आपको पता चल जाएगा कहां से, यहां से, और आप पता करेंगे तो आपको v कहां से पता चल जाएगा, यहां से, जो ये v है वो यहां से पता चल जाएगा। और ये v और u का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, जाहिर सी बात है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो यानी अपोजिट डायरेक्शन। ये सिर्फ साइन जो है इस वाले केसेस में जो भी हम पढ़ रहे हैं, देखिए न्यूमेरिकल में जो साइन यहाँ पे, जो इस तरीके के फार्मूले में जो साइन है, यहां पर ये वाली बात मैग्नीट्यूड हो सकती, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट है, वरना इससे आप कहेंगे कि ये -2 + 2 के बराबर कहां हो पाएगा भैया, कहीं नहीं हो पाएगा, वो कहां, वो -2 नंबर सिस्टम पे रख के नहीं चेक करना होता है, सिर्फ ये डायरेक्शंस का मामला है। ठीक इसी तरह से ग्रेविटेशन वाले में हम बता रहे हैं कि अब -9.8 और प्लस का 9.8 जो मीटर स्क्वायर है, वो दोनों आपस में कहां बराबर हो सकते हैं, नंबर सिस्टम पे कहां बराबर होंगे। तो ये सिर्फ हमें ये तय करना है, मतलब हमें पहले से ही मालूम है, अब पहले से ही पता है कि ये सिर्फ साइन का मामला है, जबकि एनसीईआरटी वाले पहले से ही बता रखे हैं कि यहां पर आप जो भी लेंगे डायरेक्शंस के लिए पॉजिटिव यूज करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे। डायरेक्शंस मतलब यानी उस वाले केसेस में हम पढ़ रहे थे कि अगर एक्स एक्सिस मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट से, अगर एक्स एक्सिस में इधर की तरफ पढ़ेंगे तो सब पॉजिटिव, यानी डायरेक्शन पॉजिटिव है, अपोजिट उसी को आएंगे तो कहेंगे डायरेक्शन नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डायरेक्शंस हमें ये बताएगा कि कहां हम चल रहे हैं, कहां हम वापस आ रहे हैं। इसी तरह से इसमें ये जो साइन है वो ये बता रहा है कि इसका मतलब यहां पर आप ऊपर जा रहे थे और यहां पर आप नीचे आ रहे थे, वेलोसिटी आपकी सेम है। ठीक, चलिए अब चलते हैं जरा पहला प्रूफ करते हैं, नंबर 1 पहले वाले को। इस प्रूफ को आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तब भी कोई बड़ी बात नहीं, सवाल इन्हीं से लग जाता है, ठीक है ना, तो घबराने की भी खास कोई जरूरत नहीं है। ठीक, नंबर 1 पहले वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें यह पता है कि u से जाएगा और एक जगह जाके 0 हो जाएगा, इस वाले केसेस में, यानी इतने पार्ट को। और यहां कमाल की बात ये देख रहे हैं यानी u यहां से जाके यहां 0 हो जा रहा है भैया, कहां हो जा रहा है, यहां पे देखिए 0 हो जा रहा है, ये देखिए, ये मतलब कौन ढेला फेंका और ऊपर आ जाते वो 0 हो गए, तब तो वापस आई, नहीं तो ऊपर गेनो में नहीं आई, अब एकदम परेशान रही, अरे गेदा तो फेंका तो अइबा नहीं किया, इसके वेलोसिटी वो दूसरी चीज हो सकती है। ठीक, तो यहां गया, ये 0 हो गया, वापस आ रहा। चलिए अब इसमें क्या हो रहा, यानी इस वाले पोर्शन में क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है या अगेंस्ट ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटी से, यानी अर्थ के टुवर्ड्स है या टुवर्ड्स अपोजिट टू अर्थ है, यानी अवे फ्रॉम अर्थ है, तो इस वाले पोर्शन में अवे फ्रॉम अर्थ है। इसका मतलब हम यहां क्या लेंगे, साइन, सिर्फ साइन उसका नेगेटिव, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड नहीं नेगेटिव है, ये साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो करने का साइन है माइनस का, और मान लेते हैं यहां पे लगा उसको टाइम t1। ठीक, यानी यहां से जब वेलोसिटी जाके 0 हो जा रही है ना, ये वेलोसिटी u से फेंका गया, यहां 0 हो गई, तो हमने मतलब हमने क्या मान लिया कि उसे टाइम लगा t1, जो कि यहां पे है t1। इसी को प्रूफ कर लेते हैं। चलिए, तो आपको पता है इक्वेशन क्या हो जाएगी, v = u और अब की बार -gt, और यहां पे t1 -gt1, ये हो जा रही 0, और ये आपको पहले से पता है, मामला एकदम क्लियर है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, t1 = u/g आ गया। चलिए, ये एकदम क्लियर हो चुका। अब ये तो आ गया, ये वाला कैसे आएगा, जो ये है यहां से यहां तक, और कह रहे हैं वो भी u/g है, अब ये कैसे आएगा, इसके लिए थोड़ा सा अभी रुकिए।
अब देखिए T1 आपको पता चल गया, हमें T2 चाहिए। तो T2 चाहिए तो भैया कुछ दूरी वो तय कर रहा है, वो दूरी भी तो पता करिए। T2 टाइम में वो कितना चला ये पता चल जाए तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी जो अब ये h है उसके लिए हम चलते हैं, h क्या आएगा यानी हाइट, हाइट के लिए, ठीक। तो h के लिए हम कह देंगे पहली बात यहां से चलना शुरू किया और T1 में जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, ठीक है ना। h के लिए ये देखिए यहां से चलना शुरू किया और T1 में उसकी वेलोसिटी जाके 0, एक तो ये भी पता है और दूसरी बात ये पता है कि फाइनल वेलोसिटी जाके 0 हो जा रही है। तो दो तरीके से कर सकते हैं हम इसको, या तो यहाँ पे कि हाफ u T1 और उसके बाद माइनस हाफ g T1 स्क्वायर, या तो ये यूज कर लें या फिर यूज करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2gh, जिसमें हमें h चाहिए u और फाइनल ये 0 हो जा रहा है। इन दोनों से आपको सेम इक्वेशंस मिलेंगी दोनों से, ठीक है ना। अरे हमने क्या कर दिया, g लग रहा है ना, चलिए जी को थोड़ा सा फोड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। यानी ये दोनों से हम पता कर सकते हैं, इससे पता करेंगे इससे पता करेंगे, बात एक ही है। ये हो जा रही भैया 0 और यहाँ पे हमें यू स्क्वायर पहले से पता है माइनस 2 यहाँ भैया इक्वेशन जो होती है वो ये होती है ना 2gh, ठीक। ये 2gh यहाँ से h आ जाएगा आपका u स्क्वायर बाई 2g, ये आपको पता चल गया। यहां से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि T1 की तो वैल्यू पता ही है। तो यहाँ T1 की जब वैल्यू पता है तो फटाक से उसमें रखने में क्या दिक्कत है। ये देखिए u हो जाएगा, यहां रखेंगे T1 तो ये u बाई जी, यानी यहां सीधे सीधे रख सकते हैं u स्क्वायर बाई जी, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ हाफ g और T1 स्क्वायर है यानी u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, यानी हाफ स्क्वायर g इंटू यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, एक जी से एक जी कटा। ये देखिए यू स्क्वायर बाई जी में से आधा यू स्क्वायर बाई जी माइनस कर देना है, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आधा। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आधा यू स्क्वायर बाई जी, और ये आधा स्क्वायर बाई जी यही तो है, ठीक है ना, यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक। ये हो गया दूसरा पार्ट हाइट वाला। अब चलिए हम T2 पे चलते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या देखते हैं T2 पे, तो इतनी बातें नोट कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद आगे चलते हैं T2, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं। अरे तो हमने गलती करी, पूरा मिटा दिया, बनाना पड़ेगा। यानी ये ऐसा ही था मामला, पूरा ऐसा ही था ना, हो यही तो होता है, इतने जोश में कि सब मिटा उठा के फिट, काम है खत्म, बवल वैसा न रही बांस न बजी बांसुरी। कहो इतनी बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे हमने क्या निकाल रखा, h हमें पता चल गया था u स्क्वायर बाई 2g आया था, और साथ ही साथ T1 जो आया था वो u बाई जी आया था। बाकी चीजें हमें अब निकालनी है, इस वाले पोर्शन का काम हमने कर लिया था, ठीक है। और ये वाली बात अब हमें करनी है v, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ से हमें T2 भी चाहिए और ये जो वेलोसिटी ये भी चाहिए v, ठीक है। यही बात हमें करनी थी। अब हम चलते हैं, यानी इतनी बात हमने कर ली थी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, देखिए हमने क्या निकाला, ये h हमें पता चल चुका है, कहां से, यहां से, यानी इस वाले पोर्शन के लिए जब वेलोसिटी, देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, इस वाले पोर्शन में, सिर्फ इतने वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो फ्री फॉल है कि यानी कोई पार्टिकल h हाइट से जाकर ड्रॉप किया जा रहा है और T2 टाइम में वो जमीन पे आ जा रहा है, यानी ये पूरी हाइट को कवर कर ले रहा है। T2 टाइम में ग्राउंड पर आ रहा है, सरफेस पर आ जा रहा है। इतनी बातें क्लियर हो चुकी है। इसका मतलब हमें h इज इक्वल टू, जो कि पहले से पता चल चुका है, इसको हम पहले ही निकाल चुके हैं कि u से फेंका जाएगा तो h हाइट जाएगा। अब वो हमें क्या करना है कि इसी में इस वाले पार्ट को भी ऐड कर लेना था, यानी ये वाला पोर्शन और फिर ये वाला पोर्शन, तो दोनों आप पता चलेगा कि यहां से गया यहां से आ गया और यहीं से हमें T2 निकलेगा। तो इसका मतलब h हमें पता है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी, अब 0, तो 0 हो गई। चलिए अब क्या है, यहां पर देखिए क्या है, अंडर ग्रेविटी टुवर्ड्स द ग्रेविटी, इसका मतलब यहाँ पे g पॉजिटिव, और उसके बाद हाफ, और यहाँ g, उसके बाद T2 स्क्वायर, मान लेते टाइम T2 लगा। h क्या है हमें पता है, h तो पहले से पता है, यानी u स्क्वायर बाई 2g, और यहां पर क्या लिख दें, हाफ g T2 स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये देखिए 2 से 2 गया, और कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब T2 स्क्वायर बराबर u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, ये बन गया। और ये आपको क्या मिल जाएगा, यहां से T2 मिल जाएगा u बाई जी। अब देखिए T1 भी u बाई जी और T2 भी, तो टोटल टाइम जो लगा, टोटल टाइम है ना, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसी को लिखिए टाइम ऑफ फ्लाइट,
यानी टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता चल गया, ठीक, वो कितना आ गया, यानी t इज इक्वल टू T1 प्लस T2 और दैट इज हम कह सकते हैं ये है 2u/g। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बातें क्लियर हो चुकी। अब सवाल यह है कि ये जो टकराएगा उसमें बता रहा है कि ये जो फेंका गया है, जौने से फेंका गया है और जौने से जाके टकरा रहा है, वो दोनों भी बराबर है, अपोजिट है बस। इसको भी कैसे करेंगे भैया? अब सवाल यह है कि इसको कैसे किया जाए, है ना। चलिए यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस वाले क्वेश्चन में ये वाली क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, जिसमें आपने लिखा h इज इक्वल टू u²/2g। चलिए ये तो पता है, इसका मतलब u², यहां से आपको पता चल रहा है कि यहां कितना है 2gh। अब कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी बढ़ाइए, 2g को इधर ले आके रूट लेना था और कुछ नहीं करना था भैया। नीट की तैयारी करनी है तो थोड़ा सा जो है अपने माइंड को भी थोड़ा सा क्या करना है, देखिए माइंड बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन इस्तेमाल थोड़ा ढंग से करना है ना। जितनी कम माइंड की कैपेसिटी वही रहेगी, लेकिन इस्तेमाल हम थोड़ा सा और अधिक तरीके से करें, ठीक, ये हो जाएगा। और हमें कहता है कि v बता दो भैया, तो चलिए इनिशियली क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0, फाइनल हमें पूछा गया है टाइम कितना लग रहा है, g कितना लग रहा है, h कितना लग रहा है, सारी बातें हमें पता चल गई। यानी यहां से यहां तक आने में h कितना वही है, T2 कितना, सारी बातें पता चल गई। बहुत तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका हम लेते हैं b² इज इक्वल टू u² और कितना प्लस 2gh, h, ठीक है, ये वाला हमें पता चल चुका है, यानी ये वाला 0 हो जाएगा तो v इज इक्वल टू कितना 2gh रूट में ये आ जाएगा। ये देखिए दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन सवाल ये है कि सेम तो है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ये ऊपर की तरफ जाता हुआ और ये नीचे की तरफ जाता हुआ। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू माइनस u। कोई दिक्कत? सारा ख्याल हो चुका। अगर ये डेरिवेशंस या प्रूफ आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये करना चाहिए, ये बच्चे को करना चाहिए एक बार, कम से कम एक बार, कि ये चीजें इसी तरीके से हो रही हैं और उसको सीख ले। फिर वो भले याद करे ना करे अलग बात है, लेकिन वो जो 3 चीजें हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, वो फार्मूले याद होने चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है भैया 2u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, और उसके बाद जो मैक्सिमम हाइट कितना है u²/2g, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक कितना, यही तो है √2gh, ठीक। चलिए अब आते हैं हम केस नंबर 2 पे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। अब इसको नोट कर लिए, अब आगे चलते हैं हम लोग केस नंबर 2। इसको आराम, अगली कहानी है अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड या फिर रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h, ठीक है ना। केस 2 हम ये पढ़ने जा रहे हैं। मतलब ये कि एक h हाइट पे और एक पार्टिकल यहां से ड्रॉप किया गया है, सिंपली ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब ये छोड़ दिया जा रहा है, उसमें वेलोसिटी हम नहीं दे रहे हैं अलग से, ठीक है ना, हमने छोड़ दिया सिर्फ इसको, और ये जाके v वेलोसिटी से टकरा रहा है ग्राउंड से। तो इसका मतलब यानी अर्थ सरफेस या ग्राउंड से ये v वेलोसिटी से टकरा रहा है, तो भैया 2 ही चीज पूछी जाएगी आपको कि एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, यानी यहां से यहां तक उसे टाइम कितना लगा, यानी टाइम टू रीच द अर्थ या अर्थ सरफेस या ग्राउंड, ठीक है ना। इसको हम सिंपली क्या हम समझ रहे हैं, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने में लगा समय, उड़ने में मतलब गिरने में, ठीक है, हमारा यहां रहेगा। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहते हैं यहां पे हो जाता है 2h/g, ठीक है ना, 2h/g यही होता है, ठीक, बिल्कुल। आ जाइए अब अभी देखते हैं कैसे आता है ये। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, इसके मामले में तो आप बिल्कुल पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोई पार्टिकल h हाइट, जिसमें पहले से हाइट अगर आपको पता हो, तो यहां से गिराया जाएगा तो किससे टकराएगा, v इज इक्वल टू √2gh। अब रह गया सवाल कि इसको कैसे प्रूव किया जाए, इसको, ठीक है, ये t आपको चाहिए, ठीक, क्योंकि यहां से यहां तक आ रहा है तो ये चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लेते t टाइम में वो कर रहा भैया कितना, यानी ये t टाइम में वो h हाइट को कवर कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट ही तो है एक तरीके से। तो आप इसके लिए क्या यूज कर लेंगे, h इज इक्वल टू क्या ut, u 0 है, हम मान लेते t टाइम लगा, यानी क्या हो जाएगा फार्मूला, ये हम फार्मूला पूरा लिख देंगे वरना आप, और सब कुछ क्या है पॉजिटिव g में हो रहा है, ठीक है ना, ठीक। तो ये वाला टर्म 0 हो गया, यहां से आप h निकालेंगे सीधे सीधे, ये वाला टर्म क्या हो जा रहा है 0, h इज इक्वल टू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे हाफ कौन लगाएगा, ठीक, ये हो जाएगा हाफ g(t²) और यहां से t की वैल्यू आ जाएगी आपको √2h/g, ठीक है। और इसके लिए आप बिल्कुल प्रूफ कर चुके हैं पहले से। इसके लिए क्या यूज कर रहे थे हम लोग, इसके लिए ये v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, जहां पे ये वाला टर्म 0 था, नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए अब केस नंबर 3, केस 3, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर केस 3 की हम बात करेंगे।
चलिए केस थर्ड यही हो जाएगा, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही एकदम आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं? कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर दी जाएगी अगले लेक्चर में। अ पार्टिकल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम हाइट h, ठीक, विद वेलोसिटी u। अब की बार इसी में क्या किया जा रहा है, वेलोसिटी दे दी जा रही है, थ्रोन लिखा हुआ है, ठीक है ना, थ्रोन। विद वेलोसिटी u फ्रॉम हाइट h। यानी अब क्या आपको दो चीजें पता है, हाइट भी पता है और साथ ही साथ ये भी पता है। बहुत आराम से, कोई दिक्कत है नहीं सब चीजों में। अब तो बिल्कुल हम लोग दो हम समझ गए, मतलब सब समझ गए धीरे धीरे, ठीक ना। कोई दिक्कत वाली बात एकदम नहीं होनी चाहिए, एकदम आराम से समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा कि अ पार्टिकल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी u फ्रॉम हाइट h, ठीक ना। तो उसको सेंटेंस भले आगे पीछे हो उसको सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब की बार सवाल ये है कि इसी हाइट से जो h हाइट उन्होंने पहले दे रखी थी, अब की बार जहां ये ड्रॉप किया जा रहा था इसमें हमने वेलोसिटी जानबूझकर दे दी। मतलब ये कि छत पर गए और ऐसे फेंक दिया, छोड़ रहे थे अब की बार ऐसे फेंक दिया। इसका मतलब ये, फिर वही दो चीजें पूछी जाएंगी इसमें, क्या, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाएगा और एक क्या पूछा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। दोनों बातें पूछी जाएंगी। तो दोनों के लिए क्या दिक्कत है, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, जो हम इसको फ्लाइट कह रहे हैं, मतलब ये टाइम है ना, कितना टाइम लगेगा, टाइम, ठीक है ना, लगेगा इतना। ये कितना, t इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, t इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक। तो t के लिए आप क्या यूज करेंगे, क्योंकि t के लिए क्या यूज करेंगे, सवाल ये। आपको u पता है तो t के लिए आपको यूज करना रहेगा h इक्वल टू। अब यहाँ पे इक्वेशन डेरिवेशन डायरेक्ट नहीं आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। h इक्वल टू ut, उसका प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्योंकि यहाँ u आपको पहले से दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बन जाएगी। जब ये t आपको निकालना होगा तो ये मान लीजिए 2 अगर दिया हुआ और ये 10 दिया हुआ तो यहाँ 2 रखेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 टी स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे कुछ और बन जाएगा। अगर ये 10 रखेंगे तो यहाँ 5 टी स्क्वायर बनेगा और यहाँ कुछ और बनेगा, और यहाँ जो भी 10 5 15 दे रखा, तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बहुत सारे तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्या बन जाएगी, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और इससे सॉल्व करके हम लोग t की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और यहाँ पे इसको सॉल्व करके हम लोग t की वैल्यू निकालेंगे, याद रहेगा। t हम कहां से निकालेंगे, यहां से, ठीक। अब आ जाइए वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक के लिए क्या करेंगे, v, जो कि यहां क्या टकरा रहा है v से, अगर ये, तो इसके लिए क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक। उसके बाद माइनस का 2gh, और सॉरी प्लस का, ये वाला यूज कर लेंगे, ठीक। अगर ये चीजें से v पता चल जाएगा तब भी हम वापस t निकाल लेंगे। कैसे, जब हमें v पता चल गया, u पहले से पता है, तो भी हम t निकालेंगे कैसे, v इज इक्वल टू u और उसके बाद प्लस gt से, याद रहे। तो जरूरी नहीं है कि हर बार क्वाड्रेटिक ही यूज करें, ठीक है ना, सवाल की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि क्या है। क्योंकि ये हमें पता चल जाएगा अगर यहां से अगर ये हमें पता चल जाएगा किस h दिया हुआ है, u यहां दिया हुआ है, और v अगर हमें पता चलेगा तो कहां से, यहां से। इसका मतलब v अगर हमें पता चल जाएगा तो ये हमें पता चल जाएगा कि इन चेंज कितना हो रहा है वेलोसिटी में, और कितने टाइम में चेंज हो रहा है ये हमें पता चल जाएगा बड़ी आराम से, ठीक है। यानी v इज इक्वल टू यू प्लस जीटी, या तो इससे या तो इससे, दोनों से निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये रहा केस नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं, केस नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगला सवाल है, पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम हाइट h, ठीक है ना। अब की बार क्या है, अब की बार सवाल ये है कि हम h हाइट पर, यानी ये यहां से, ये हाइट है और यहां पर खड़े होकर हम ये इधर की तरफ फेंक दिए, ऊपर की तरफ, तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा कुछ दूर तक, फिर ये क्या होगा, वैसे वापस चला आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी ये अब की बार कैपिटल H उन्होंने दे रखा है, फ्रॉम हाइट h, मतलब अपने छत पे चढ़कर और ऊपर की तरफ हम फेंक दिए कोई चीज। सवाल समझ में आ रहा, यानी ये केसेस बन रहे हैं, देखिए बन रहे हैं, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, न बनते तो क्या दिक्कत है, ठीक।
इसका मतलब अब इसको हम क्या कर लेंगे, यहीं से दो पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमने इसमें दे रखी है u, यानी इतना वाला पार्ट अलग सॉल्व करेंगे। और उसके बाद इतना वाला पार्ट में क्या चीजें थी पहले हमें पता है, यानी इसका मतलब यहां से यहां तक जो वो हाइट अटेन करेगा, बात को समझिए बड़े आसानी से, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की चीज जरूरत नहीं है। यानी यहां से यहां जो हाइट अटेन हो रही है वो कितनी हो रही है, स्मॉल h, और ये सब हमें पहले से पता। और उसके बाद यहां से यहां तक जो सिर्फ इतना वाला पार्ट हम ले रहे हैं, इतना, इसमें जो टाइम लग रहा है वो t1, ये दोनों पता है हमको। तो यानी h जो हो रहा है ना, h के लिए हमें पता है पहले से ही कितना था भैया, t1 पहले लिख दे, फिर उसका ये हमें पता है u/g होता है, सिर्फ इतना, यानी यहां से यहां तक जाने में लगा समय जो ये t1 है, सिर्फ इतना, ठीक है, यहां से यहां तक जाने में लगा समय वो t1 है, ठीक। और उसके बाद हाइट ये भी पता है, हाइट के लिए क्या यूज करते हैं, h = u²/2g, ये भी पता है, दो बातें हम पहले से ही सीख चुके हैं। अब बचा ये, जब यहां चला गया इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या है, सिंपली यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0, यहां पर v डैश क्या था, 0, और यहां से अब देखिए ये पूरा फ्री फॉल हो गया। बात को समझिए, छोटा लग रहा है क्या फिगर, बड़ा कर दे, चलिए बड़ा करके देख लेते हैं, थोड़ा साफ बना लिया जाए। वैसे भी हम लोग साफ सुथरे किस्म के लोग हैं, है ना, पढ़ाई के मामले में सिर्फ, बाकी नहीं है। यानी इसका मतलब जब हम यहां से इसको देख रहे हैं और ये इस पे चढ़ के, मामला कुछ ऐसा था, ये h था और पार्टिकल को क्या किया जा रहा है, यहां पे चढ़ के वो ऊपर की तरफ इसको फेंक दिया, इसमें इसने वेलोसिटी दे रखी और ये गया और ये ऐसे चला आ रहा है, ठीक, इतनी सी बात थी। तो ये यहां पे आपको पता है कि यहां जाके v डैश 0 हो जा रहा है और इस वाले की हाइट जो है वो हो जा रही है h, और टाइम मान लेते हैं इसमें लगा t1, तो ये t1 और h आपको पता है। उसके बाद जब आप यहां के बाद देख रहे हैं तो मामला बदल जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहां से जो ये h + h टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक, जो ये हाइट है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, और ये देखिए स्ट्राइक कर रहा है जिसकी वेलोसिटी भी है, यानी यहां से लेके यहां तक वो है टोटल हाइट h + h, और यहां से जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये बात हो जा रही है फ्री फॉल की, मतलब यानी यहां से सिंपली ड्रॉप किया जा रहा है, कुछ ऐसा हो जा रहा है, ठीक। तो इस वाले केसेस में अब हम क्या करेंगे, यानी सारी चीजें पता है। अब यहां से क्या आपको पूछा जाएगा, देखिए जब आपको पूछा जाएगा कि यानी यहां पर चढ़कर सवाल में क्या क्या आ सकता है, यही तो हम सोच रहे हैं ना। तो ये है कि ठीक है, यहां से यहां तक जाने में ये जो चीजें हमें पहले से पता है उसको हमने लिख लिया। अब अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि यहां से लेकर जब ये अर्थ पर पहुंचा या ग्राउंड पर पहुंचा तो कितना टाइम लगा, यानी टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक, इस बात को लिख लीजिए, टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक। और टोटल हाइट तो आपने पहले ही निकाल ली, तो टोटल हाइट अलग से लिखने की जरूरत है नहीं, तो टोटल हाइट हो जाएगी आपकी कितनी, इसको लिख लीजिए फिलहाल, h + H + स्मॉल h। चलिए, और सवाल क्या है इसमें जो बन रहा है, बात समझ में आ रही, इतने वाले पोर्शन के लिए है, याद रखिएगा ये चीजें किसके लिए निकाला है, ये h t इसके लिए, और ये सिर्फ इतने वाले पार्ट के लिए, कि पार्ट के लिए जो छत पर चढ़कर, है ना, दिमाग में आया छत पर चढ़कर, चलिए यहां से सिर्फ ये यहां तक गया था, जो सिर्फ इतने वाले पार्ट के लिए ये मामला इसके लिए था, सिर्फ ये h और ये t1। अब वो वापस आ रहा है, उसकी बात चल रही, यानी क्या पूछा गया आपसे, टाइम पूछा गया, टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक, बात समझ में आ रही, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से यहां तक उसे आने में लगा समय कितना लगेगा, तो भैया यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उसे, t1। तो ये वाली चीज है, हमें पता है कि यहां से यहां तक फ्री फॉल होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या यूज करेंगे, h + ये वाला h, यानी दोनों कैपिटल स्मॉल, = यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां पर हाफ g, उसका t², यहां से हम क्या निकाल लेंगे, t निकाल लेंगे, यहां से क्या फाइंड कर लेंगे, फाइंड करेंगे t, ठीक, t फाइंड करेंगे, और अब टोटल टाइम जो लगा, ठीक है ना, टोटल टाइम यही वाला, ये वाला जो है, इस वाले टाइम को, ठीक है ना, टोटल टाइम लिख लें, यही ठीक भी है, क्या दिक्कत है, बहुत आराम से। तो टोटल टाइम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला जो यहां से सॉल्व करके लाएंगे वो t, और प्लस ये देखिए यहां से यहां तक गया, यानी क्या हो जाएगा
T1 प्लस T, ये टोटल टाइम यहां से निकाल लेंगे इस तरीके से करके, सवालों में देखा जाएगा ये सब। ठीक, अब आती है बात कि ये स्ट्राइक किससे करेगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, दो ही बातें होती हैं। वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, ठीक, v, चूंकि यहां से इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां पे टकरा रहा, और h हाइट हमें आपको हाइट टोटल पता चल गई है, तो क्या यूज कर लेंगे, यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और प्लस का कितना यहां पे 2gh प्लस h, क्या यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g और ब्रैकेट में h प्लस h, ये यूज कर लेंगे। और यहां से आप क्या निकाल लेंगे, ये पूरी कहानी ये हो गई, ये चाहे रूट में लिख लीजिए चाहे स्क्वायर में, बात एक ही है, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, ये ऐसे, यहां से हम ये निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम आराम आराम से समझ में आ रहा, कोई परेशानी वाली बात है नहीं, एकदम बेसिक से हम लोग चल ही रहे हैं। ठीक, चलिए अब इन्हीं को लेके हम लोग टफ से लेके आसान तक सवाल लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ केसेस हमने सीखे, अब कुछ हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल केसेस, वो नेक्स्ट लेक्चर में। एक आखिरी बात लिख लीजिए, अगर इसी में इस सवाल में अगर ये पूछ लिया जाए कि मान लीजिए आपको हाइट इनिशियल उसमें h0 या h दे रखी है, जैसा कि एनसीईआरटी में यहां पर आकर उस बात को बताया जा रहा है, पेज नंबर कहां पर, ठीक, सेकंड मेथड, पेज नंबर 49 पर कह रहे हैं सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, ठीक है ना, द टोटल टाइम टेकन कैन बी आल्सो कैलकुलेटेड बाय नोटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन चूजन एज यूजिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू y नॉट v नॉट प्लस t v नॉट t प्लस का हाफ gt या at स्क्वायर। ठीक है, इससे इसका क्या मतलब हुआ, कह रहे हैं अपने केस में यहां हम लिख देंगे, मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि किसी, ठीक है, किसी टाइम पर, ठीक, किसी टाइम t पर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए h डैश हाइट होगी, वो h डैश कैसे निकालेंगे इस वाले केसेस में। चलिए इसको सवाल से पहले इसको नोट कर लिए, फिर आगे हम पूरा लिख के समझाते हैं इसको। चलिए लिखिए नोट, पहले नोट डालिए फिर आगे देखते हैं। ठीक, नोट वो लिख रहे हैं कि हाइट h डैश, मान लीजिए आपने क्या माना, हाइट h डैश आफ्टर टाइम t डैश, ठीक, डैश फ्रॉम द ग्राउंड, ये सवाल है। ठीक, और तो इसके लिए क्या इक्वेशन यूज करेंगे, मतलब इसी में जो ये, इसको तो हम मिटा दे रहे हैं बार बार, यही तो बुलाने में खर खाई लिया आज, तो ऐसे स्कूल होता, यानी ये, और यहां से जब ये क्या किया गया था, ऊपर फेंक दिया गया था, ये वाला केस था ना, हाँ बिल्कुल ये था। ठीक है, ये यू से ऊपर फेंक दिया गया, और ये ऐसे चल रहा, तो यानी इस देखिए हाइट h डैश, आपसे पूछा जा रहा है कि h डैश हाइट क्या होगी, जबकि इनिशियल हाइट उन्होंने दे रखी है कि h है, ये वाली हाइट, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आप निकाल सकते हैं इतना, ये सारी बातें आपको पता है, T1 T2 यानी सारी चीजें पता है। लेकिन सवाल ये कि हाइट h डैश, मान लीजिए हमने कहा कि यहां से वो हाइट गया यहां तक, कितना, यहां तक, सिर्फ यहां तक, ये इतना, लेकिन ये इतना हाइट गया, और आपको कह रहे हैं कि हाइट वो h डैश आफ्टर टाइम t डैश फ्रॉम द ग्राउंड, आपको ऑब्जर्व करना है ग्राउंड से, मतलब सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो ये कह रहे हैं कि यहां से जैसे आपने फेंका ना, यहां से आपने फेंका, तो सपोज करिए कि आपको ये h पहले से पता है और ये यहां पहुंच गया, ये अपने पाथ पर ये पार्टिकल यहां पहुंचा, यानी जीरो नहीं हुआ अभी, अभी जीरो, उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, वो कह रहे हैं यहां पहुंच गया वेलोसिटी, ये पार्टिकल यहां, और ये अभी ऊपर की तरफ जा भी रहा है, तो ग्राउंड से ये हाइट क्या होगी, ये h डैश आपको बतानी। बात समझ में आ रही है, पार्टिकल क्या है, ऊपर की तरफ फेंका गया है, लेकिन अभी जीरो हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, बीचवा में आप बताइए, बस ये समझिए, कह रहे हैं कि यहां से जब आप फेंक रहे हैं तो ये कहीं बीचवा में उसकी हाइट या ग्राउंड लेवल से बता दीजिए। अब कितना टाइम कह रहे हैं, टी डैश पे कितना टाइम, यहां से यहां तक उसे जाने में कितना टाइम लग रहा है, कह रहे हैं टी डैश, तो आप ग्राउंड से बता दीजिए हाइट। इसके लिए बड़ी शानदार जो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं उसी को लिखिए h डैश, और बाद में सवालों के थ्रू इसको समझा जाएगा, क्योंकि इनका सवाल है उसी के थ्रू समझने में आसानी होगी। तो h डैश इज इक्वल टू लिख लीजिए, h डैश इज इक्वल टू h, ठीक, यानी ये वाला h
उसके बाद प्लस इसमें, ठीक है ना, ut और प्लस नहीं माइनस, साइन माइनस का है, अंडर ग्रेविटी नहीं हो रहा, अगेंस्ट ग्रेविटी सारा काम हो रहा है यहां पे, ठीक है। तो यानी h, उसके बाद u t, और ये हम लोग बना लेंगे किससे, इससे हाफ g t, ये डैश रहेगा, ठीक है ना। ये इससे सवाल हम सॉल्व करेंगे। ये पेज नंबर आपको 49 पर दिया हुआ सेकंड मेथड जहां लिखा उसी में एक सवाल को एक्सप्लेन किया जा रहा है इस मेथड से, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। बहुत आराम से सारी चीजों को आप घर पे, ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, लगाएंगे, इन चीजों को सॉल्व करेंगे बार बार इन्हीं मेथड्स को। ये देखिए मेथड्स हैं कैलकुलेस, ये जो हम लोग न्यूमेरिकल जो आते हैं ना इसी पे बेस्ड, उनके ये क्या होता है ना, वो क्या बोलते हैं इसको, अरे कुछ बोलते हैं भैया इसको, डेरिवेशंस कह लीजिए, ठीक है ना, गणनाएं कह लीजिए, ये यही चीजें हैं, इसके बेसिस पर सवाल अब आगे बनते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और स्पेशल केसेस देखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सवाल की बात करेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब आराम से, खूब मेहनत से, खुद इत्मीनान से एकदम सारी चीजों को एक एक करके समझना है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द।